परबतसर उपखंड क्षेत्र में 2 कोरोना वायरस पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन के साथ अब उपखंड क्षेत्र के गांव के लोग भी अपने अपने गांव को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग ढंग से बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को रोकने के प्रयास कर रहे हैं। इसमें कई स्थानों पर ग्रामीणों ने रास्तों पर नाकेबंदी कर रखी है। परबतसर उपखंड के ग्रामीण क्षेत्र चिताई, ललाना, कला, बूडू, कोडिया, किठानी आदि क्षेत्रों में ग्रामीणों ने अपने स्तर पर नाकेबंदी कर दी। चिताई से समाजसेवी नंद सिंह ललाना ने बताया कि चिताई व ललाना ग्राम के सारे रास्ते हमने ग्रामीणों के सहयोग से बंद कर रखे हैं। प्रशासन व प्रशासन के कर्मचारियों, अधिकारियों के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति को गांव में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी रात दिन प्रयासरत हैं, तो हमें भी चाहिए कि अपने स्तर पर सावधानी बरतें। खबर कुचामन से है, जहां कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए सबसे बड़ा उपचार है कि घर में सुरक्षित रहें। कोरोना संक्रमण को लेकर नागौर में भी मरीजों की संख्या रोज बढ़ रही है। शनिवार को भी बासनी में एक साथ 11 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई। इस महामारी से बचाव के लिए जिले का युवा विकास मंच लगातार अध्यक्ष विवेक कालर के नेतृत्व में काफी दिनों से जनसेवा में लगा है। शनिवार को भी कुचामन पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत चांदपुरा में सरपंच परसाराम राठी की उपस्थिति में युवा विकास मंच के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों को मास्क वितरित किए। इस दौरान ग्राम आसपुरा, जोड़पुरा तथा चांदपुरा में ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा ग्राम की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं स्वास्थ्य केंद्र, अटल सेवा केंद्र में कोरोना ड्यूटी में लगे कार्मिकों को ये मास्क वितरित किए गए। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव लोगों के मामले के बीच अब नागौर का बासनी कस्बा भी चिंता का विषय बन चुका। बासनी लगातार हॉट स्पॉट के तौर पर उभर रहा है। यहां अब कुल मरीजों की संख्या 23 है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन में हड़कंप है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस संक्रमण को कोरोना आपदा में जहां चिकित्सक अपना धर्म निभा रहे हैं, तो वहीं राजकीय कस्तूरबा विद्यालय के आइसोलेशन वार्ड की सेवा में एक स्काउटर मुकेश चौधरी जुटे हैं। इतना ही नहीं, इस छात्र की मां भी अपने पुत्र की सेवा भावना की हौसला अफजाई के लिए उनके साथ लगी है और रोजाना घर से चाय बनाकर आइसोलेशन पीड़ित जनों को पिलाई जा रही है। बताया कि उन्होंने अपनी मां को अपनी भावना बताई तो मां भी इस काम से जुड़ गई और अब प्रतिदिन मुकेश के साथ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में जाती है और वहां भर्ती करीब 35 मरीजों को दिन में 3-4 बार चाय पिलाती है। मरीजों को नियमों का पालन करने की बात कहती है और बताती है कि ईश्वर के प्रति आस्था रखें, शीघ्र स्वस्थ होंगे। कोरोना संक्रमण की महामारी के बीच लगातार कोरोना कर्मवीर रात दिन जनता की सेवा में लगे हैं। असली कोरोना कर्मवीर चिकित्सा विभाग के डॉक्टर, नर्सेस, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल स्टाफ, अस्पतालों से जुड़े हुए लोग। इसी कड़ी में देगाना शहर के कायमखानी नगर के निवासी कोरोना कर्मवीर के रूप में गुलाब खान कोरोना महामारी में जोधपुर के मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में लगातार लैब टेक्नीशियन के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना की लगातार जांच कर रहे हैं। इनके पिता फुल मोहम्मद खान भी महात्मा गांधी हॉस्पिटल में एक्सरे विभाग में सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हो चुके। गुलाब खान का पुत्र भी वर्तमान में एमबीबीएस कर रहा है। इस तरह पूरा परिवार चिकित्सा सेवा से जुड़ा है। इस परिवार के सदस्य असलम खान संकट की इस घड़ी में खुद समाज सेवा में लगे हैं और निजी खर्चे से जरूरतमंदों को राशन सामग्री पहुंचाकर मानवता की मिसाल कायम कर रहे हैं। नागौर जिले में एक महिला पुलिसकर्मी के कोरोना से संक्रमित पाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन भी चिंतित नजर आ रहा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डेगाना थानाधिकारी रूपाराम चौधरी की पहल पर थाने में ही स्कैनिंग की व्यवस्था शुरू हुई। रोजाना पुलिसकर्मी अपने स्कैनिंग करवाने के बाद ही ड्यूटी स्थल की ओर रवाना होते हैं। पुलिसकर्मी खुद को सैनिटाइज भी कर रहे हैं। थानाधिकारी रूपाराम चौधरी ने बताया कि आमजन की सुरक्षा की गारंटी देने से पहले पुलिस खुद के बेहतर स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे और नियमित स्क्रीनिंग होने से पुलिसकर्मी फील्ड में अपना 100% योगदान दे सकेंगे।
मकराना उपखंड अधिकारी सैयद सिराज अली जैदी ने निजी चिकित्सालय को निर्देशित किया कि वह कोरोना महामारी के समय भामाशाह स्वास्थ्य योजना के तहत अन्य विभिन्न श्रेणियों में आने वाले मरीजों का उनकी श्रेणी के अनुसार निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाएं। ऐसा नहीं किए जाने पर शिकायत मिलने पर दोषी पाए जाने पर कानूनी रूप से निजी चिकित्सालय को सीज करके एवं उसके संचालक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। शहर में शनिवार को एक ई मित्र संचालक को निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने पर जेल भेज दिया गया। उपखंड अधिकारी सैयद सिराज अली जैदी को कुछ ई मित्र द्वारा अधिक शुल्क वसूल की शिकायत मिली थी। थानाधिकारी मकराना जितेंद्र सिंह चारण के साथ नीलम डिजिटल स्टूडियो एंड डिजिटल सेवा केंद्र पहुंचे तथा नागरिकों के बयान लिए। शुल्क अधिक ले जाने की पुष्टि होने पर तत्काल ई मित्र कियोस्क को सीज कर दिया और संचालक योगेंद्र पुत्र अमरचंद माली निवासी भाटीपुरा मकराना को गिरफ्तार कर परवसर जेल भेज दिया। डोरा में लगो, डोरा में गरम कर लो बढ़िया। ताकि गाड़ी पकड़ लिया जो दर्द होगी यार। वॉशिंग पलटा आदमी गाड़ी पकड़ी काय बात रे एस साहब फोन करे बात कौन छोटे गाड़ी देख क्या शाम को जरूर ठहराम परवसर उपखंड क्षेत्र के मुख्यालय पर स्थित डाक बंगला परिसर में शनिवार को विधायक रामनिवास गावड़िया ने उपखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करके अधिकारियों द्वारा विभागों के माध्यम से कोरोना महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। विधायक ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि कानून की पालना सख्ती से करवाई जाए एवं कोई भी जरूरतमंद भूखा न रहे। विधायक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के संवेदकों के द्वारा 700 किट राशन सामग्री तैयार करवाकर उनको वितरण के लिए रवाना किया। बैठक में मनीलाल बगेड़िया, जिला एडमिनिस्ट्रेशन मजिस्ट्रेट एसडीएम मुकेश कुमार मूंड, तहसीलदार राजेश मीणा और थानाधिकारी सुभाष चंद्र पूनिया, नगर पालिका ईओ प्रकाश ढूडी सहित सभी अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के बाद विधायक ने कर्फ्यू क्षेत्रों का दौरा किया व आमजन से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लाउडस्पीकर से जागरूकता की अपील की। कोरोना वायरस के प्रभाव को रोकने के लिए लॉकडाउन के चलते निकटवर्ती ग्राम पंचायत सबलपुर में नवयुवक मंडल के पदाधिकारी और सदस्य गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। गरीबों को भोजन के पैकेट बांटे जा रहे हैं। नवयुवक मंडल द्वारा जन सहयोग से एक राशि इकट्ठा कर ग्राम पंचायत सबलपुर सरपंच दरियाव कंवर के सानिध्य में गौसेवा बेसहारा मवेशियों को चारा खिलाने के साथ करीब 300 जरूरतमंद परिवारों को चिन्हित कर सूखी राशन सामग्री के किट का वितरण किया गया। किट में 5 किलो आटा, 2 किलो आलू, शक्कर, चाय, तेल, नमक, मिर्च, मसाले की थैली एवं जरूरतमंद एवं गरीब परिवारों के लिए पहुंचाई जा रही है। सरपंच दरियाव कंवर ने कहा कि लॉकडाउन की पालना से ही हम कोरोना जैसी महामारी से जीत पाएंगे। क्या क्या सामान किट में? वो एक ही फार्मूले इसके अंदर है नमक है, दाल और मिर्ची, धनिया और तेल है, हल्दी और आटा। ग्राम पंचायत सबलपुर में कोरोना को लेकर क्या प्रबंध किए गए? ग्राम पंचायत सबलपुर में कोरोना को लेके पूरा गांव जागरूक है। सरपंच साहब आपके साथ खड़े हैं और उनकी पूरी जागरूकता है। गांव में एक बार सैनिटाइजर पूरा छिड़काव करा दिया गया, पूरे गांव में कोला डूंगरी में करा दिया गया, आसपास की डाणियों में भी करा दिया गया। और जहां तक हमारे गांव के यूथ का सवाल है, सभी इस कार्य में लगे हुए हैं और लोगों के घर घर पे राशन पहुंचाना, उनको हर तरह की व्यवस्था करना, कोई भी भूखा नहीं रहे।
हमारा उद्देश्य यही है कि कोई भूखा नहीं रहे, और इस उद्देश्य पे हम पूरा काम कर रहे हैं। और गरीबों को हमने चिन्हित करके करीब 200 से 240 तक हमने पैकेट वितरित करवा दिए हैं, और भी हमारे पास में पैकेट अवेलेबल है। जैसे भी लॉकडाउन इन्होंने बढ़ाया, तो जैसे जैसे ये कार्रवाई आगे चलेगी उस हिसाब से हम आगे इनको वितरित करते जाएंगे। कितने आइसोलेशन वार्ड आपके यहाँ पे बनाए? आइसोलेशन आज स्कूल में एक आइसोलेशन है, उसमें एक बंदे को है रखे हुए, और बाकी होम आइसोलेशन पे सभी हैं। कितने व्यक्ति होम आइसोलेशन में भी? होम आइसोलेशन में अप्रोक्सीमेटली सबलपुर में है करीब 75 से 80 के बीच में है, क्या जिनका कुछ का हो भी गया, पूरा टाइम भी हो गया, और कुछ अभी भी हैं होम आइसोलेशन में। विदेश से कोई आने को जानकारी? विदेश में अभी फिलहाल सबलपुर में कोई नहीं था, पहले आया था, और उसके बाद उसको होम आइसोलेशन में बहुत पहले आ गया था, उसको रख दिया था, उसका वो पूरा भी हो गया, कल फ्री भी हो गया था वो, और नॉर्मल था वो, पहले काफी टाइम पहले आया था वो विदेश से। बाकी सभी अदर स्टेट से, इंटर जिले से, बाकी यहाँ से आए हुए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सर्वे कार्य बहुत बढ़िया, यहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगियों, एएनएम मैडम, हमारे पीओ सर ओम प्रकाश जी, हमारे जो ग्राम सेवक जी हैं सुनील जी, मीणा, एलडीसी है सुरेश जी, सभी का बहुत ही बढ़िया सहयोग है हमारे पंचायत में। आप मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है सरपंच साहब के सहयोग से, ताकि एक बड़ा अच्छा माहौल बना रखा है पूरा। आप जनता को आप क्या संदेश देना चाहोगे? हम तो यही कहना चाहेंगे जनता को कि भाई, जैसे मोदी जी ने ये कहा है कि भाई लॉकडाउन में पालन करें, और हम भी यही चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा घर में रहो, क्योंकि हमारे लिए ये सब व्यवस्था करी है उन्होंने, तो हमारा ये फर्ज बनेगा कि हम भी उनके साथ देखने आता है कि आपकी बैंकिंग सेवा जब से शुरू हुई है तब से भीड़ बहुत ज्यादा संख्या में इकट्ठी हो रही है। बिल्कुल मित्रों पे बड़ी संख्या में इकट्ठी हो रही है। नहीं, यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे सबलपुर में, जैसे मैं खुद संचालित करता हूँ बैंक बीसी का पॉइंट, तो पब्लिक को समझाना बहुत कठिन है ना, उनको 500 रुपए या 1000 रुपए जो भी आ रहे, तो उनकी गैदरिंग ज्यादा हो रही है, भीड़ हो रही है, हम उनको मेंटेन भी भानती है, 500 वापस लेफ्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, उसके बाद आप क्या करना है? समझा दिया, वैसा उन सबको समझा दिया कि भाई आपकी जो भी गैस सिलेंडर के पैसे आ रहे हैं या जो भी आ रहा है, वो आपके पैसा कुछ भी नहीं जाने वाला, और वो पूरा आपके पास ही रहने वाला, आप जब भी चाहे उसको विड्रॉल करा सकते हैं। यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी है। अभी 4-5 दिन से हमने थोड़ा वो उसको पोस्टपोन कर रखा है ताकि गैदरिंग बाहर नहीं जाए। अब मंडे से हम वापस इसको शुरू करेंगे, और पेमेंट सबको लगभग कंप्लीट को हो चुका है एक बार तो, और धीरे धीरे जैसे पब्लिक है वैसे आयोजित आती जाएगी। मैं सभी से यही आग्रह करता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को बार बार धोएं, और घरों से बाहर न निकलें। जैसे हमारे गांव शिविर मंडल के सभी कार्यकर्ता जो कि अपने खाली समय में आके यहाँ पे, देखिए आप देख रहे होंगे कि खाली समय में आके यहाँ पे श्रमदान करते हैं। पेड़ पौधों की पानी पिलाने का काम है, पेड़ पौधों के निराई गुड़ाई का काम है, और भी जो भी गांव से संबंधित गरीबों के लिए और कुछ भी कोई सहायता करनी हो, वो सभी के लिए सेवक नगर मंडल तत्पर रहता है। आदमी के नहीं जी, काइंड ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग है, लॉकडाउन का अनुपालन को देखते हुए ग्राम पंचायत सबलपुर समस्त ग्रामवासी शिव नियोग मंडल और प्रशासन मिलकर इस महामारी को इस गांव से खदेड़ के बाहर भेजेंगे। और शिव नियोग मंडल ने संकल्प ले रखा है, जो भी होम आइसोलेशन है और क्वारंटाइन किए हुए हैं उनको बार बार मंडल के सदस्य जाके चेकअप करके आ रहे हैं, और जो गरीब तबके से हैं, चिन्हित है, उनको समय समय पे दिहाड़ी मजदूर है, उनको राशन पानी की भी व्यवस्था करवा रहे हैं। कितने किट वितरण कर